तो अब जो सिल्फ है वो उसके ख्वाब में आई है और वो उसको क्या कहती है? फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, ये 25 लाइन से नेक्स्ट आप देखें। फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, दाउ डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर। वो कह रहे कि फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, जो मॉर्टल्स हैं, फ़ानी लोग हैं, उनमें से तुम फेयरेस्ट हो। यू आर एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशल केयर फॉर 1000 ब्राइट स्पिरिट्स ऑफ एयर। स्पिरिट्स ऑफ एयर के लिए तुम 1000 स्पिरिट्स ऑफ एयर जो है तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इफ़ एवर वन विजन टच द इन्फेंट थाट, अगर कोई भी विजन जो तुम्हें आया हो और उससे तुम्हारी थॉट को टच किया हो, कैसे मतलब, ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट, जो बचपन में नर्सेज या प्रीस्ट बताते हैं, ऑफ एरी एल्फ्स, जो एल्फ्स के बारे में बताते हैं, यानी छोटी छोटी जो फेरी टेल्स सुनते हैं बच्चे शुरू में छोटे होते, बाय मून लाइट शैडो सीन, मून लाइट की नाइट्स में, जो शेडी प्लेसेस ऑन मून लाइट नाइट्स में, शेडी प्लेसेस में जो बच्चे जो हैं फेरीज़ के बारे में जो हैं वो सुनते हैं कहानियाँ, एयर की फेरीज़ के बारे में सुनते हैं कहानियाँ। उनकी अगर तुम्हारे जहन में कोई विज़न है, द सिल्वर टोकन, या तुमने अगर कोई, या उन फेरीज़ के बारे में नर्सेज बच्चों को बताती हैं कि कई दफ़ा के सिल्वर पेनीज़ जो हैं वो लाती हैं फेरीज़, और वो अपनी मेड्स के जो है शूज़ के अंदर ड्रॉप करती हैं, फेंक देती हैं। मेड्स मीन्स यहाँ पे गर्ल्स हैं। एंड द सर्कल्ड ग्रीन ऑफ वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स, या फिर वो इस बारे में नर्सेज जो हैं, जो छोटे होते हैं, नर्स मतलब वो जो दाई होती है कह लें या नैनी होती है, दे स्पीक टू अबाउट द डांसिंग ऑफ फेरीज इन सर्कल्स ऑन ग्रीन फील्ड्स में फेरीज के डांस करने की कहानियाँ सुनाती हैं, इस तरह की कहानियाँ सुनाती हैं। या वो जो सिल्वर पेनीज फेंक के जाती हैं उनकी कोई कहानियाँ सुनाती हैं। या फिर प्रीस्ट जो हैं एंजल पावर्स की बात बताते हैं, और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स, या वर्जिन्स यानी कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनके पास जो है वो जो वर्चुअस होती हैं, उनके पास विद गोल्डन क्राउन्स एंड रैट्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि, या प्रीस्ट अक्सर बताते हैं कि जो वर्चुअस औरतें होती हैं, वर्चुअस नेक लड़कियां होती हैं, उनके पास जो है एंजल्स विज़िट करते हैं और उन्हें गोल्डन किस्म के गोल्डन कलर के क्राउन्स उठाए होते हैं, ताज उठाए होते हैं, गार्लैंड्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स। गार्लैंड्स होते हैं वो फूलों का एक गोल सा जो बनाते हैं, जो सर पे रखते हैं, ताज टाइप फूलों का, वो लाते हैं। हेयर एंड बिलीव दाई ओन इम्पोर्टेंस नोर बाउंड दाई नैरो व्यूज़ टू थिंग्स बिलो। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुमने ये सारी कहानियाँ बचपन में सुनी हुई हैं और अगर तुम उन नर्सेज और प्रीस्ट पर बिलीव करती हो एज अ चाइल्ड, यू वर मूव्ड बाय एनी ऑफ दीज विजन्स, देन लेट मी मेक यू रियलाइज़ योर ओन इम्पॉर्टेंस। तो फिर मुझे तुम अपनी इम्पॉर्टेंस तुम्हें बताने दो। डू नॉट कन्फाइन योर व्यूज़ टू थिंग्स विच एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओनली एंड डू नॉट लेट योर माइंड बिकम नैरो। आखिरी दो लाइन्स जो है ना इसमें, हेयर एंड बिलीव दाई ओन इम्पॉर्टेंस, अपनी अहमियत को जानो, नॉट बाउंड दाई नैरो व्यूज़ टू थिंग्स बिलो, अपने आप को जो नैरो थिंग्स हैं उनके अंदर उलझाओ मत, उस तक महदूद मत करो। नेक्स्ट है सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्नड प्राइड कंसील्ड। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लर्नड लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनसे दूर रखे जाते हैं। टू मेड्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड, और वो सिर्फ बच्चों और औरतों को, लड़कियों को बताए जाते हैं। व्हाट दाउ नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव, जिनको डाउटेड विट्स मीन्स यानी कि इंटेलेक्चुअल्स जो या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या लर्नड पर्सनस हैं, पीपल हैं, वो अगर डाउट करते हैं इन कहानियों पर, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या अक्लमंद लोग जो इन कहानियों पर डाउट करते हैं, द फेयर एंड इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव, उस पे फेयर और इनोसेंट यानी कि औरतें जो हैं, मेडन्स जो हैं, बच्चे जो हैं, उन पर फिर भी यकीन करते हैं, जिनके बारे में स्पेक्टिकल होते हैं इंटेलिजेंट लोग, सुपीरियर इंटेलिजेंट के लोग जिनके बारे में डाउटफुल होते हैं, उन पर भी फेयर मेडन्स और इनोसेंट चिल्ड्रन जो है वो बिलीव कर लेते हैं।
नेक्स्ट है नो देन अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड दी फ्लाई, इसलिए तुम ये जान रखो कि तुम्हारे गिर्द बहुत सारी जो स्पिरिट्स हैं वो घूम रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। हल्की वेट वाली जो स्पिरिट्स हैं वो लाइट वेट स्पिरिट्स जो हैं तुम्हारे गिर्द घूम रही हैं। द लाइट मिलिटिया ऑफ द लोअर स्काई, लाइट मिलिटिया यानी वही लाइट वेट आर्मी ऑफ लोअर स्काई, ठीक है। लोअर एयर की स्पिरिट है ना सिल्व्स, तो सिल्व्स जो हैं जो लोअर एयर की स्पिरिट हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में लाइट वेट स्पिरिट्स जो हैं तुम्हारे गिर्द घूम रही हैं, इसलिए तुम ये बात जान रखो। दीज दाउ अनसीन आर एवर ऑन द विंग, बेशक ये अनसीन है लेकिन ये हमेशा जो हैं वो इनविजिबल हैं बेशक, लेकिन ये हर टाइम मौजूद होती हैं। थिंक व्हाट एन एक्यूपेज दाउ हैस्ट इन एयर, तो जो है एंड व्यू विद स्कॉन टू सॉरी बीच में एक लाइन मिस हो गई, हैंग ओवर द बॉक्स एंड होवर राउंड द रिंग, दीज दाउ अनसीन आर एवर ऑन द विंग, बेशक ये अनसीन है लेकिन ये हमेशा जो है मौजूद होती हैं। हैंग ओवर द बॉक्स, बॉक्स का मतलब है थिएटर बॉक्स, तो थिएटर बॉक्स का यहाँ पे जिक्र इसलिए क्योंकि उस ज़माने में फैशनेबल लोग जो होते थे, जो अरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे, ये या तो थिएटर्स में बहुत ज़्यादा जाते थे सोशल गैदरिंग्स के लिए। एंड होवर राउंड द रिंग, रिंग यहाँ पे है हाइड पार्क को कह रहे हैं। व्हेन यू वर, वो कह रहा है कि दे सराउंड यू व्हेन यू सिट इन योर बॉक्स एट द थिएटर एंड फ्लाई अराउंड यू व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर टेकिंग अ ड्राइव थ्रू हाइड पार्क, जब हाइड पार्क के अंदर तुम फिर रही होती हो या थिएटर में जाती हो तब भी ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होती हैं। तो ये जो दो जगह थी, पार्क्स में जाना या फिर थिएटर में जाना, ये फैशनेबल लोगों का उस वक्त रिवाज होता था ऑगस्टन एज में। नेक्स्ट है थिंक व्हाट एन एक्यूपेज दाउ हैस्ट इन एयर एंड व्यू विद स्कॉन टू पेजेस एंड अ चेयर, वो कह रहा है कि जस्ट इमेजिन कि कितने तुम्हारे पास कितने सारे अटेंडेंट्स हैं एयर के अंदर। अटेंडेंट्स मीन्स जो तुम्हारे देखभाल करते हैं, और जो तुम्हारे दो सर्वेंट्स हैं ना जो तुम्हारे एक सीडन चेयर उठाते हैं, उनको तुम इनके मुकाबले में जो है ना वो कमतर समझना। पेज वैसे कहते हैं अटेंडेंट्स को जो सर्वेंट्स होते हैं, तो कह रहे हैं जो दो अटेंडेंट्स तुम्हारी चेयर उठाते हैं ना उनके मुकाबले में इनको तुम जो उनको इनके मुकाबले में तुम कमतर समझना। उसमें उस ज़माने में ये भी रिवाज होता था कि दो चेयर के साथ दो पोल्स लगे होते हैं, सीडन चेयर के होती थी, दो पोल्स लगे होते हैं जिसको दो आदमी उठाते थे। कह रहे उन आदमियों को, उन अपने अटेंडेंट्स को तुम कमतर समझना अपने इन गिनत एरी स्पिरिट्स के सामने। नेक्स्ट है एज नाउ योर ओन our beings were of old and once enclosed in women's beauteous mold, thence by a soft transition we repair from earthly vehicles to these of airs। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि तुम्हारी बॉडी है ना, कभी हम भी फीमेल्स की बॉडी के अंदर हुआ करते थे और हमारी जो शेप्स और हमारी बॉडीज़ हैं वो ब्यूटीफुल विमेन की हुआ करती थी, और अब जो है हम अर्थली फ्रेम से हम स्मूथली चेंज हो गए हैं एरी फ्रेम्स में, हम यानी कि एयर की स्पिरिट्स बन गए। तो यहाँ तक ही हमने लाइन 50 तक पढ़ लिया है। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रही कि डर ही ना जाए आप लोग कि इसके इतना लंबा है, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला फिर।